साथियों, कल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। सभी छात्र छात्राओं ने वर्ष भर अपनी ओर से प्रयास किया है कि वो परीक्षा की ठीक तरह से तैयारी कर सके। मैं अब सब प्यारे बच्चों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि अंतिम समय में आप किसी प्रकार के तनाव से बचे और बिल्कुल भयमुक्त, तनाव मुक्त वातावरण में अपनी परीक्षा दें। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतनी बेहतर तरीके से आप परीक्षा में परफॉर्म कर पाएंगे। और 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, ये आपकी शैक्षिक जर्नी का केवल एक छोटा सा पड़ाव है। बोर्ड परीक्षाएं किसी भी छात्र के काबिलियत का पूरी तरह से संपूर्ण पैरामीटर नहीं है। कुछ हद तक केवल छात्र की एबिलिटी का जो है एक संकेतक होता है। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक द्वितीय अवसर भी दिया है। यदि जो छात्र इस परीक्षा में ठीक नहीं कर पाएंगे, यदि किसी विषय में फेल हो जाते हैं, यदि कोई छात्र पास हो जाता है लेकिन अपेक्षा के अनुरूप प्रतिशत नहीं ला पाता है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट के लिए मई में जो द्वितीय परीक्षा होगी बोर्ड द्वारा, उसमें बैठ सकता है। और हम लोग उस जिले से आते हैं, मुरैना में, जहां 12वीं में पहले प्रयास में परीक्षा फेल होने के बाद में भी लोग IAS IPS बनते हैं। मनोज शर्मा जी का उदाहरण हमारे सामने है, जो 12वीं फेल होने के बाद में देश की सर्वोच्च सेवा में IPS बने हैं। तो यदि आप अच्छा नहीं भी कर पाते बोर्ड परीक्षा में, तो भी आपको किसी प्रकार के तनाव में, अवसाद में, डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी अभिभावकों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें और उन्हें किसी पर्टिकुलर करियर के बारे में, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के बारे में उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालें। हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है, हर बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी और काबिलियत होती है। इस देश को उन्नत कृषकों की भी आवश्यकता है, इस देश को उद्यमी व्यापारियों की भी आवश्यकता है, और इस चंबल की धरती को वीर सपूतों की भी आवश्यकता है जो भारतीय फौज में, सेना में जाए। ये पूरी तरह से हम बच्चों के ऊपर छोड़ दें कि किस प्रकार का करियर वो चुनना चाहते हैं। तो एक बार पुनः मैं सभी छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। स्ट्रेस फ्री रहे और बिल्कुल तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षाओं को दें।